स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके मन में पीड़ा हुई जब आपने ये सुना? व्यथित हुए आप? मैं बिल्कुल व्यथित नहीं हूं, क्योंकि मेरा ट्रस्ट पर पूरा विश्वास है। हैं? मेरा ट्रस्ट पर पूरा विश्वास है और ट्रस्ट अच्छा? पर पूरा ट्रस्ट है, इसलिए मैं इस प्रकार के मिथ्यारोपों से बिल्कुल आहत नहीं हुआ हूं। ये मिथ्यारोप हैं? ये जो मिथ्यारोप है इसकी जांच चल रही है, लेकिन अभी यहाँ पर जो 20 मिनट से जो डिबेट हो रही है, उस डिबेट में बिल्कुल ऐसा प्रकट किया जा रहा है जैसे कि बिल्कुल चोरी हो गई है और चोर कह रहा है कि हमारी इसकी जांच होना चाहिए। अब अगर आपने ये मान लिया है कि चोर ही जांच की मांग कर रहा है, तो चोर तो पनिशमेंट के लिए आपराधिक रूप से सिद्ध हो गया, फिर जांच किस बात की होनी चाहिए? अभी हमारे आम आदमी पार्टी के हमारे माननीय सांसद बता रहे थे कि इनके पैरों में चप्पल नहीं थी, इनके पास में चलने के लिए कुछ नहीं था। अभी मैं चर्चा करूं कि जो लोग आंदोलन में लगे हुए थे, जिनके पैर में हवाई चप्पल थे, वो शीश महल में कैसे रह रहे थे और कैसे जीवन दर्शन का परिचय दे रहे थे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि पिछले 4 वर्षों से जमीन से लेकर के वित्तीय मामलों को लेकर के वो मीडिया ट्रायल तो करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कोर्ट में जाकर के सारे एविडेंस को प्रस्तुत करके लोगों को सजा दिलवाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब एक प्रकार से आप लोगों पर सार्वजनिक पब्लिक फोरम में आरोप लगाइए और उसके बाद भाग जाइए। ये मीडिया ट्रायल का विषय नहीं है। क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि अगर वित्तीय गबन के मामले हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटल एविडेंस के आधार पर पहले यह देखा जाएगा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के आधार पर, कि किसी के विरोध में कोई आरोप बनता है या नहीं बनता? क्या प्राइमा फेसी इंक्वायरी नहीं होना चाहिए? क्या बैठ करके स्टूडियो में ये आप वकील बन जाएंगे, आप ही जज बन जाएंगे और आप फैसला कर देंगे कि जिन्होंने चोरी की है? और इस समाज में बड़ा ही आक्रोश व्याप्त हो गया है, समाज में बड़ा दर्द है। अब किन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं? अभी तक तो मुझे शैलेंद्र जी सुनिए, तो सुनिए, आपके पाराशरण पे आरोप लगा। अभी तक तो मुझे संदेह था। साधु हैं, संत हैं, परिव्राजक हैं, प्रचारक हैं। अरे सुनिए, एक सवाल लेते हैं। करके इस समाज के लिए संकल्प ले लिया, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो चोरी नहीं हुई? इनके ऊपर चोरी हुई कि नहीं हुई? तक नहीं मानी जाएगी जब तक के पूरी इंक्वायरी में उनके तो ट्रस्ट किस बात की एविडेंस नहीं आता है। तो ट्रस्ट किस बात की भी जांच की मांग की सरकार से? ट्रस्ट ने जांच की मांग की कि हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है और हमारी परंपरा में हिस्सा है कि न भी तो मरणा दसवीं केवलम दूषितो यश। भगवान राम पर भी आरोप लगे, कृष्ण पर तो भी। जब सीसीटीवी में पहली बार मैं आपको बता, हमारे पास में उसका सुनिए, जब पहली बार ये प्रकरण सीसीटीवी, आरोप लगाएगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी इंक्वायरी करा लीजिए। जब सीसीटीवी पर आप सवाल तो नहीं, जब सीसीटीवी में पहली बार 8 या 9 जून को ये प्रकरण सामने आया चोरी का, तो ट्रस्ट ने एफआईआर क्यों नहीं लिखा? नहीं है, ये वित्तीय अनियमितताओं का मसला हो सकता है। कैसा अनियमितता? कौन सी अनियमितता? अब ये पूरी जांच का विषय है। 15 दिन का समय दिया गया है, स्टेट लेवल की इंक्वायरी टीम बनी है, इन्वेस्टिगेशन टीम जांच करेगी। आपको रिपोर्ट तक की प्रतीक्षा नहीं है। सरकार काम करने के लिए बनी है। सरकार ने 3 लोगों की कमेटी बनाई है, जहां पर 13 लोग बैठे हैं। वहां पे आपको वित्तीय अनियमितता दिखाई पड़ रही है, चोरी का आरोप लग गया है। जिन लोगों ने पूरा जीवन समाज के लिए दे दिया है, उनके ऊपर आ रही है ये अभी तक तो मुझे थोड़ा संदेह हो रहा था कि पता नहीं वो लोग शामिल है कि नहीं शामिल है, लेकिन आप जिस तरह से बचाव कर रहे हो उससे ये प्रतीत हो रहा है आप क्लीन चिट दे रहे हो। आप क्लीन चिट दे रहे हो और आप इसी स्टूडियो में बैठकर उनको, जो लोग चोर हैं उनको क्लीन चिट दे रहे हो। आप भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हो। आप धत्कर्म करने वालों का बचाव कर रहे हो। आप महापापियों को बचा रहे हो। आप वो जेल न जाए इसके बचाव कर रहे हो और इसमें संलिप्तता मानी जाएगी और इसमें संलिप्तता मानी जाएगी और इसमें तो सभी मामलों में ऐसा होता है क्या? सभी मामलों में होता है ऐसा? दूसरों के खिलाफ तो बड़ी तेजी आते हो कार्रवाई के लिए। अब एक एफआईआर दर्ज नहीं होती आपसे, क्यों नहीं गबन कहा जाएगा? ये आस्था का अपमान क्यों नहीं कहा जाएगा? यह भ्रष्टाचार का मामला है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये उन करोड़ों हिंदुओं की आस्था का आप अपमान कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन करोड़ों हिंदू की लोग व्यथित हैं, दुखी हैं और आपके आचरण पर लोग शर्मिंदा हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते धन्यवाद, थैंक यू। अगर चोरी कर ये स्पष्ट रूप से चोरी है और अब तक कोई एफआईआर न कराना ये संलिप्तता का प्रतीक है। ये संलिप्तता का प्रतीक है। फैसले कर दीजिए कि ये व्यक्ति चोर है। तो आप एक सेकंड सुनिए, आप इसी स्टूडियो से बैठ के उनको एनओसी दे दो ना। रोका किसने? एनओसी देने के लिए पूरी विहित प्रक्रिया है। मेरा इस देश के संविधान और जांच तो विहित प्रक्रिया का है ना, तो विधिक प्रक्रिया का एक तरीका बताता हूँ। लेट्स फाइल एफआईआर ना। 15 दिन का धैर्य नहीं है। आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो?
बड़ी मुश्किल बात यह है, वित्तीय गबन का ऐसा मामला बताया जा रहा है, फाइनेंशियल ऐसा कब हुआ है कि जब चोरी हुई हो और आप FIR ना कर रहे हो? पहले ये तय होगा एम्बेजलमेंट हुआ या मैं नहीं। आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं, कौन लोग आप इन्वॉल्व हैं, सिर्फ एक सेकंड सुन लें, के आधार पर किसी खिलाफ कोई हाँ मैं आपको सबूत दे रहा FIR नहीं हो सकता है। अच्छा सबूत दे। लवकुश मिश्रा के पिता ने पूरी मीडिया के सामने, डिबेट के बहुत इनिशियल स्टेज पे लवकुश मिश्रा और ननकू सुन तो नहीं आप, और संजय जी का आप सुन तो नहीं, छोड़े संजय सिंह को, और आप लोग एक आप जो चोर का पिता है, स्टूडियो में बैठकर फैसला हो जाए और उन लोगों को आप सुन ले एक बार, जेल भेज दिया जाए। जो लवकुश मिश्रा के पिता ने स्टेटमेंट दिया है, धैर्य नहीं है, आप जो जांच करने के लिए अधिकृत लोग हैं वही जांच करेंगे। इतना विचलित क्यों हैं आप? शर्मा टेल स्टूडियो में बैठ करके इंक्वायरी और एविडेंस पर अपना कोई वर्जन नहीं दे चोरी सकते। पर चीख के चिल्लाने से आरोप दबते नहीं, चिल्लाने की बात नहीं, आरोप आप सुन ले पूरी बात पहले, लेकिन यहाँ पर आप सुन ले पूरी बात। चोरी में चिल्लाने से, चीखने से चोरी के इल्जाम माफ नहीं होते। लवकुश, ये करोड़ों हिंदुओं का अपमान है और आप चोरों का बचाव कर रहे हो, आप चोरों का बचाव कर रहे हो और ये इस प्रकार की और चोरों के साथ खड़े हुए हो आप, पूरे पावर को इरोड करने का काम आप चोरों के साथ खड़े हुए हो। लवकुश मिश्रा के पिता का बयान सुने आप लवकुश मिश्रा के पिता का स्टेटमेंट सुने, आप लवकुश आरोपों पे जवाब लेने के लिए चंपत राय जी को बुलाया, आप क्या एक पक्षी आरोप के आधार पर तो चंपत राय आए ना, बोल क्यों नहीं रहे? चंपत राय बोल क्यों नहीं रहे? ये तय हो जाएगा, चंपत बोले ना, कौन रोक रहा है उनको? डॉक्यूमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या है जिसको वो लेकर कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े नहीं हो सकते? कोर्ट क्यों जाएंगे? आप जांच क्यों नहीं करोगे? आप कोर्ट, आप डिबेट में फिर क्या करेंगे? सब कोई कोर्ट जाए, आप कोर्ट में क्यों नहीं सब जाएंगे? कोई कोर्ट जाए। आरोप है, अगर आप एजेंसी किस लिए बनी है? पीड़ा है और एकदम से सनातन धर्म के खिलाफ दर्द महसूस हो गया है आपको, इतनी पीड़ा हो रही है। ये पीड़ा आप दिख गई आज आपकी मुझे। राम का विरोध करते थे, थैंक यू, धन्यवाद। चंदे को लेकर बड़ा कष्ट हो गया, धन्यवाद। ओके, इसके लिए टीवी में डिबेट में आके एविडेंस दिखाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में तो चौकीदार चोर है, इसका जो है दोनों पक्षों में। ओके, धन्यवाद शैलेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। वहां फेल कर जाते हैं, माफी मांगते हैं, बहुत धन्यवाद, तो थैंक यू, इससे समस्या धन्यवाद, नहीं है। धन्यवाद। आप जिस तरह से आज बचाव की प्रक्रिया में शामिल हैं, मुझे इस बात का अचरज है, वो भी तब जब लवकुश के पिता, आप सुनिए, लवकुश के पिता का स्पष्ट बयान है कि मेरे घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए। मैं टीवी डिबेट में उनको बार बार चोर कहने का विरोध कर रहा हूं, जब तक साक्ष्य से प्रमाणित न हो जाए किसी व्यक्ति को आप आपराधिक आधार पर चोर नहीं कह सकते। तो आप FIR तो करो, FIR के लिए उसके लिए क्रेडिबल एविडेंस होना चाहिए। और क्या क्रेडिबल एविडेंस है? क्यों, कौन, अच्छा एक बात बताओ, संलिप्तता है? लवकुश के घर छापा किस लिए पड़ा? लवकुश के घर छापा डाल के 10 लाख क्यों बरामद किए गए? अरे भाई 10 लाख बरामद हुए, वो कहां थे? वो पूछताछ का विषय है, उसके पिता का बयान है, फिर वही बात है, उसके पिता का बयान है। सब्जेक्टिव आप इस एनालिसिस के, अब मैं सबूत दे रहा हूं तो आप भाग रहे हो, नहीं बना सकते। ओके सुनील शर्मा जी, धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया, बेचने का है, ओके कर्जे का भाई सुनील शर्मा जी, बैठ के नहीं तय हो सकता। FIR दर्ज करके